तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखना। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है और आप चाहते हैं इंग्लिश का शुरुआत बिल्कुल जीरो से करें तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यानी कि ये वीडियो में हमने बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखने का प्रयास कराया है और इस वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना भी आ जाएगा। तो चलिए भाई बच्चे आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन इस क्लास को आप ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग घ का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लेते हैं। याद होने के बाद इन सभी शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना भी सीखेंगे। तो देखिए घ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, GH होता है। GH से क्या होता है, घ होता है। देखिए घ में क्या लगा है, आ की मात्रा। जब घ में आ की मात्रा लगा है तो इसका उच्चारण हो रहा है घा। तो घ के लिए क्या हो रहा है, GH। जब घ में आ की मात्रा लगेगा तो आ की मात्रा के लिए क्या होगा, ए होगा। तो क्या लिखेंगे, GHA से क्या हो जाएगा, घा। देखिए घ में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण होगा घी। सिंपल तरीके से होगा। तो घ के लिए GH और घ में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो छोटी की मात्रा के लिए क्या होता है, आई होता है। तो क्या हो जाएगा, GHI से घी। घी घ में क्या है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण हो रहा है घी, यानी कि लॉन्ग तरीके से हो रहा है। तो घ के लिए GH और घ में जब बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बड़ी ई के लिए क्या लिखते हैं, डबल ई। क्या हो जाएगा, GH डबल ई से घी। घू घ और घ में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो घ के लिए छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू। क्या हो जाएगा, घू। घ में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो हो जाएगा GH डबल ओ से घू, घे। तो घ में क्या है, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा के लिए क्या होता है, इंग्लिश ए होता है। क्या होता है, ई होता है। तो घ के लिए GH और ए की मात्रा के लिए ई, GHE से घे, घय। घ में क्या है, आई की मात्रा। तो घ के लिए GH और आई की मात्रा के लिए AI। क्या हो जाएगा, GHAI से क्या होगा, घय हो जाएगा। ठीक है। अब ये घो, घ में क्या है, ओ की मात्रा। जो ओ की मात्रा इसे रहता है और इसका इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। तो घ के लिए GH और ओ की मात्रा के लिए ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GHO से घो, घाव। घ के लिए GH और औ की मात्रा है तो AU। क्या हो जाएगा, GHAU से घाव, घन। घ के लिए GH और GHAN से घन, घाह। यानी घ के लिए GH और अह की मात्रा के लिए AH। क्या हो जाएगा, GHAH से घाह। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो है ना घ का 12 खड़ी इंग्लिश में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तो आपको इन सभी शब्दों को आसानी से लिखना और पढ़ना आ जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे इन शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना। देखिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है घटक, यानी घ से बनने वाले शब्दों को लिए है घटक। तो घ का क्या लिखाएगा, GH। GH से क्या हो जाएगा, घ। जब घ का उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की साउंड आएगा। यानी घटक जो शब्द है इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाले शब्द है और इनमें सिर्फ और सिर्फ व्यंजन अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो 3 अक्षर है, घ, ट और क है। ठीक है ना। और तीनों को मिलाकर के एक शब्द तैयार हो गया है घटक। 3 अक्षरों में क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण होगा। जैसे घ का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड का उच्चारण होगा, ट का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड का उच्चारण होगा। लास्ट वाला अक्षर क है और क का करेंगे उच्चारण तो उसमें अ की साउंड नहीं आएगा, बल्कि क का उच्चारण आधा हो जाएगा यहाँ पे। जैसे घटक, ठीक है ना, घटक उच्चारण होगा। तो घ के लिए GH और ए लिखेंगे, ट के लिए टी लिखेंगे और टी के बाद ए लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे। क्या हो जाएगा, घटक, घर। तो घ के लिए GH लिखेंगे, घ के लिए GH और ए लिखेंगे ताकि घ का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा। र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, GHAR, घर। तो ये था बिना मात्रा वाले शब्द। अब हमें जब आ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा घा और घा का इंग्लिश क्या होगा, GHA होगा। क्या होगा, GHA। देखिए यहाँ लिखा हुआ है घायल। तो घ के लिए GH होगा। घ में क्या है, आ की मात्रा है। देखिए तो ए लिखेंगे, GHA से क्या हो जाएगा, घा। क्या होगा, घा। उसके बाद क्या है, य है तो य के लिए Y लिखेंगे, Y के बाद ए लिखेंगे और ल के लिए एल लिखेंगे। क्या हो जाएगा,
इस तरह आपका हो जाएगा घायल। चलिए नेक्स्ट शब्द आपका है घातक। तो घा के लिए GHA लिखेंगे, क्या लिखेंगे GHA। उसके बाद क्या है तो है, तो तो के लिए टी लिखेंगे और टी के बाद ए लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, क्या हो जाएगा घातक। ठीक है ना, तो इस तरह आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए जब घ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण घी होगा, और घी का इंग्लिश क्या होगा GHI होगा। तो घी से कोई भी शब्द को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, देखिए जैसे लिखा हुआ है घीसना, घी के लिए क्या लिखेंगे GHI लिखेंगे, GHI से घी हो जाएगा। उसके बाद क्या है स है तो एस लिखेंगे, एस के बाद ए लिख देंगे, और नौ के लिए एन, नौ में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा घिसना। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे घिसाव। तो घी के लिए GHI लिखेंगे, क्या लिखेंगे GHI से घी हो जाएगा। स के लिए एस लिखेंगे, स में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, व के लिए भी या डब्लू होता है तो या भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा घिसाव। ठीक है, चलिए अगर घ में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण होगा घी, यानी लॉन्ग तरीके से उच्चारण होगा, और इसका इंग्लिश क्या होगा GHEE घी। घी से कोई शब्द लेते हैं, जैसे घीराव, क्या लिखा हुआ है घीराव। तो घी के लिए पहले लिखेंगे GHEE, देखिए GHEE। उसके बाद क्या है र में आ की मात्रा है तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, व के लिए भी लिखेंगे। इस तरह आपका हो जाएगा घीराव। चलिए दूसरा शब्द है घी नाव। तो घ के लिए GH, और घ में क्या है बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और न के लिए एन, और न में आ की मात्रा है तो ए। इस तरह आपका हो जाएगा घीना। अगर घ में छोटी यू की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण होगा घू, और घू का जो इंग्लिश होगा GHU। तो घू से कोई शब्द लेते हैं, जैसे घूटन, क्या लिखा हुआ है घूटन। तो पहले घू का इंग्लिश लिखेंगे GHU से हो जाएगा घू, टी ए से हो जाएगा ट, एन से हो जाएगा न। इस तरह आपका हो जाएगा घूटन। तो कोई दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे घुमाना। तो घू के लिए होगा GHU, GHU से घू हो जाएगा, एम ए से माँ हो जाएगा, एन ए से ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा घुमाना। अगर घ में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण क्या होगा घू, यानी कि इसका उच्चारण लॉन्ग तरीके से करेंगे तो इसका इंग्लिश क्या होगा घू का GHOO। तो इसे लिखा हुआ है यहाँ पे घूरना। पहले घू का इंग्लिश लिखेंगे, यानी घ का GH, और घ में बड़ी की मात्रा है तो डबल ओ, क्या हो जाएगा घू। र के लिए आर, और आर के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन, न में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। इस तरह आपका हो जाएगा घूरना। चलिए कोई दूसरा शब्द लेते हैं घू से, घूम। घ के लिए GH, घ में बड़ी की मात्रा है तो डबल ओ, और म के लिए एम, क्या हो जाएगा घूम। अगर घ में ए की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण होगा घे, और घे का इंग्लिश होगा GHE, यानी कि GHE से क्या होगा घे होगा। तो घे से कोई शब्द को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, जैसे लिखा हुआ है घेराव। तो सबसे पहले हम लोग घे का इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगा GHE से क्या होगा घे, आर ए से हो जाएगा रा, व के लिए भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा घेराव। चलिए कोई दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे घेरा। तो घ के लिए GH, और ए की मात्रा है तो ई, र के लिए आर, और र में आ की मात्रा है तो ए। इस तरह आपका हो जाएगा घेरा। चलिए घ में जब आई की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण होगा घय। तो घय का इंग्लिश होगा GHAI घय। तो घय से कोई शब्द को ले लेते हैं, जैसे घयसर, क्या होगा घायसर। तो घ के लिए GH, और आई की मात्रा के लिए AI, स के लिए S, और S के बाद A, र के लिए R, क्या हो जाएगा घायसर। चलिए अब घ में जब ओ की मात्रा का प्रयोग होगा तो क्या होगा, उसका उच्चारण घो होगा, और घो का इंग्लिश क्या होगा GHO होगा। तो इसका हुआ है घोटाला। तो पहले घो का इंग्लिश लिखेंगे, GHO से घो हो जाएगा, TA से टा हो जाएगा, LA से ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा घोटाला। चलिए दूसरा शब्द ले लेते हैं घोलना। तो घ के लिए GH, और ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, ल के लिए L के बाद ए लिखेंगे, न के लिए N, और न में आ की मात्रा है तो ए। इस तरह हो जाएगा घोलना। चलिए घ में जब औ की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण होगा घौ, क्या हो जाएगा घौ होगा, ऐसे होगा। और इसका इंग्लिश क्या होगा GHAU, क्या होगा GHAU से क्या हो जाएगा घौ।
घ से कोई भी शब्द को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, जैसे लिखना होगा यहाँ घपन। तो देखिए घ के लिए GH और औ के लिए AU, ठीक है ना, और प के लिए P लिखेंगे और P के बाद A लिखेंगे, न के लिए N लिखेंगे, क्या हो जाएगा घपन। दूसरा शब्द है घौशन। तो घाव का इंग्लिश होगा GHAU, क्या होगा GHAU। स का होगा SH, उसके बाद A लिखेंगे, न का होगा N, क्या हो जाएगा घौशन। चलिए घ में जब अन की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा घन, ठीक है ना, ऐसे होगा घन। और इनका इंग्लिश क्या होगा, घ का होगा GH, अन के लिए होगा AN, क्या होगा AN, क्या हो जाएगा घन। तो घन से कोई भी शब्द को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, जैसे लिखा हुआ है घंटा, तो घ के लिए GH और अन की जो मात्रा है उसके लिए इंग्लिश जो होगा AN, ठीक है। ट के लिए T होगा, ट में आ की मात्रा है तो A हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा घंटा। चलिए दूसरा शब्द देख लेते हैं, जैसे घंटीला। तो घ के लिए GH, अन के लिए AN, ट के लिए T, ट में छोटी की मात्रा है तो I, ल के लिए L, ल में आ की मात्रा है तो A, क्या हो जाएगा घंटीला। जब अह की मात्रा का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण क्या होगा घ। घ है और अह की मात्रा ऐसे रहेगा, दो बिंदी रहता है, एक ऊपर और एक नीचे। जिस तरह घ में प्रयोग हुआ है अह की मात्रा उसी तरह सभी अक्षरों में होता है, तो इसका उच्चारण होगा घ। इसका इंग्लिश जो होगा GH, ठीक है, और अह के लिए AH, ऐसे इसका इंग्लिश होगा। तो घ से बनने वाले शब्दों को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है संगह, तो स के लिए S लिखेंगे, अन की मात्रा है तो AN लिखेंगे, घ के लिए GH लिखेंगे, ग की मात्रा है घ में तो AH लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका शब्द तैयार हो जाएगा संगह। चलिए दूसरा शब्द है मनगह। ब के लिए M लिखेंगे और म में क्या है अन की मात्रा है तो AN लिखेंगे, घ के लिए GH और घ में अह की मात्रा है तो AH, इस तरह आपका हो जाएगा मनगह। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया हो, तो क्लास को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस तरह और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।